देखिए बेटा, समझिए आरसी सर्किट विद मोर देन वन रेजिस्टेंस, ये कैसा केस है। तो आपको पता है कि अगर एक सिंगल रेजिस्टेंस यहाँ पर हो एंड इस रेजिस्टेंस को मैंने एक कैपेसिटर के साथ, एक बैटरी के साथ इस तरह से कनेक्ट कर रखा है। आपसे पूछा जाए, बताइए कि जैसे ही मैंने स्विच को या फिर यहाँ पर की जो थी उसको क्लोज किया, वैसे ही इससे जो चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा होगा कैपेसिटर पर, उसकी इक्वेशन, दैट मीन चार्जिंग की इक्वेशन क्या होगी, तो आप बोलेंगे Q इक्वल होगा CE 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई RC, है ना। सीधे सीधे इस रिलेशन को यूज करके आप चार्जिंग की इक्वेशन लिख सकते थे। बट अगर सपोज आपको कोई ऐसा सर्किट दे दिया जिसमें मोर देन वन रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो उस केस में हम कैसे इक्वेशन को ऑब्टेन करेंगे एंड चार्जिंग की इक्वेशन क्या यही होगी या डिफरेंट होगी, ये भी देखना है। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए मैंने एक यहाँ पर एग्जाम्पल ले रखा है। एक एग्जाम्पल मैंने कंसिडर किया हुआ है कि लेट एक कैपेसिटर है एंड कुछ रेजिस्टेंसेस के साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर एक की को भी कनेक्ट कर रखा है मैंने, ये देखिए की भी कनेक्टेड है। इनिशियली आपको यहाँ पर सर्किट के अंदर दिख रहा है कि एक अनचार्ज कैपेसिटर कनेक्टेड था, 3 रेजिस्टेंसेस हैं। आप यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते कि आप इन रेजिस्टेंसेस को सीरीज या पैरेलल बोल करके इनका इक्विवेलेंट लगा सकें, ऐसा भी यहाँ पर कनेक्शन नहीं दिख रहा है। तो अब प्रॉब्लम है कि हम इसकी चार्जिंग इक्वेशन कैसे ऑब्टेन करें। तो ऐसे कंडीशन में सबसे फंडामेंटल मेथड हमारे पास एक ही होता है कि हम केवीएल लगा सकते हैं। हम सिंपली इस की को क्लोज करेंगे, की को क्लोज करने के बाद इस कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, एज वेल एज इन ब्रांचेस, इन सर्किट की अलग अलग ब्रांचेस में कुछ करंट्स भी होंगे, उन सबके बेसिस पे हम केवीएल अप्लाई कर सकते हैं एंड देन हम यहाँ पर इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हैं, उनको सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल सकते हैं। लेट मैंने की को प्रेस किया, अब मैं किसी इंस्टेंट पे मान के चल रहा हूँ, लेट मैंने की को प्रेस किया, की को प्रेस करने के बाद इधर से जाने वाली जो करंट थी वो I1 है, इधर जाने वाली करंट क्या होगी I1। इसमें से I1 करंट यहाँ से आई, मैंने मान लिया है I1 करंट में से I2 इस तरफ चली गई एंड I1 माइनस I2 इस तरफ जारी होगी, मान लिया ऐसा, ठीक है। अब ये जो I2 इधर गई है वही I2 इधर जारी होगी एंड अगर कैपेसिटर चार्ज होगा तो इस पे भी कुछ चार्ज होगा, तो मान लिया मैंने कि प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है, माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर है, ठीक है, ओके। किसी टाइम इंस्टेंट टी पर मैंने ये सारे एजम्पशंस ले रखे हैं, तो इस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर केवीएल लगाने जा रहा हूं मैं। एक बार मैं इस लूप के अंदर केवीएल लगा रहा हूं एंड एक बार मैं इस लूप के अंदर केवीएल लगाने वाला हूं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मैं इस लूप के अंदर केवीएल लगाने जा रहा हूँ, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। लेट ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने वी एज्यूम कर रखा है, इस पॉइंट का पोटेंशियल वी है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, तो आप बोलेंगे माइनस का I1 इंटू 2R। इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर इतना है तो बताओ इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, सेम रहेगा, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, तो आप बोलेंगे करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो I1 माइनस I2 इंटू R। इस पॉइंट का पोटेंशियल इतना है, तो बताइए इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा अगेन, तो आप प्लस ई, ये इक्वल होगा इस पॉइंट के पोटेंशियल के एंड इस पॉइंट का पोटेंशियल तो वी था। ये इक्वेशन मुझे दिख रही, इसको सिंप्लीफाई करें तो वी से वी कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर I1 2I1R एंड I1R, तो माइनस का 3I1R बन रहा है, इधर प्लस I2R बन रहा है, ये इक्वल है माइनस ऑफ ई के। तो I1 3I1 माइनस I2 इक्वल होगा E बाई आर के, ये मुझे एक इक्वेशन मिली है, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो ये है। एक और इक्वेशन हम फॉर्म कर सकते हैं किसी डिफरेंट लूप के अंदर केवीएल लगा करके। तो मैंने यहाँ पर, आप कोई भी लूप ले सकते हैं, मैं अभी इस लूप को ले रहा हूँ। इस लूप के अंदर देखिए, लेट इस पॉइंट का पोटेंशियल आप मान लीजिए कि V है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, सेम। अच्छा, कैपेसिटर की प्लेट्स पे अगर किसी इंस्टेंट पे चार्ज Q था, कैपेसिटर C था, तो उसकी प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, Q बाई C, इतना ही होगा ना। तो आप इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर इतना बोल रहे हैं, तो बताइए इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। तो आप पॉजिटिवली चार्ज प्लेट से निगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ जा रहे हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, माइनस का Q बाई C। ये जो आपने लिखा है ये बेसिकली इस पॉइंट का पोटेंशियल है। अच्छा, इस पॉइंट का पोटेंशियल इतना है, तो बताइए इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। तो आप करंट की डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं, तो माइनस का I2 इंटू आर। देन इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर इतना है, तो इस पॉइंट का कितना होगा अगेन, तो आप करंट की अपोजिट डायरेक्शन इस बार जा रहे हैं, तो प्लस का I1 प्लस का I1 माइनस I2
इनटू आर, ये बन रहा है। बताइए ये इक्वेशन बन रही है क्या? ठीक है। देन ये क्वांटिटी इक्वल होगी वी के, वी से वी कैंसिल हो रहा है, बाकी चीजों को अरेंज कर देते हैं। तो माइनस का आई टू आर, माइनस का आई टू आर, तो माइनस का 2 I2R बन रहा है। देन I1R बन रहा है प्लस का, ये क्वांटिटी इक्वल होगी Q बाई सी के। बोलो ठीक है ना? यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि I1 माइनस 2I2 इक्वल होगा Q बाय आर सी के। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया है। ठीक है, ओके। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। अब मुझे I2 चाहिए। लेट I1 I2 के दो इक्वेशन दिख रही है, मुझे सिंप्लीफाई करना, मुझे I2 चाहिए, तो मैं I1 को रिप्लेस कर सकता हूँ। I1 को रिप्लेस करने के लिए मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 में 3 का मल्टीप्लाई किया एंड देन इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें। तो ये क्या बनेगा, देखिए 3I1, ये 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3I1 माइनस का 6I2 बनेगा, ये इक्वल होगा 3Q बाई आर सी के। देन इसमें इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3I1 माइनस 3I1 कैंसिल, माइनस 6I2 माइनस प्लस का I2, तो माइनस का 5I2 इक्वल होगा 3Q बाई आर सी माइनस E बाई आर, ये बन जाएगा। ठीक है, अब I2 की वैल्यू तो मुझे मिल गई बेटा। यहाँ से I2 की वैल्यू कितनी है, I2 की वैल्यू आपको दिख रही है 3Q माइनस CE अपॉन 5RC एंड नेगेटिव साइन भी है यहाँ पर। मुझे I2 की ये वैल्यू मिल रही है। I2 की ये वैल्यू क्या स्पेसिफाई कर रही है, समझिए। बेसिकली यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है, जिस रेट से यहाँ पे चार्ज फ्लो हो रहा होगा, उसी रेट से तो इस कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज एक्यूमुलेट भी होगा। इसका मतलब हुआ कि बेसिकली dq बाई dt इज इक्वल टू I2। dq बाई dt किसके इक्वल है, I2 के इक्वल है। तो आप यहाँ पर I2 को लिख सकते हैं dq बाई dt, ये इक्वल है CE माइनस का 3Q अपॉन 5RC। इसको रीअरेंज करते हैं, 1 बाय सी माइनस का 3Q इंटू DQ इक्वल है 1 बाय 5RC इंटू DT, ऐसे लिख सकते हैं। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। T इक्वल 0 इंस्टेंट पे चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर 0 था, किसी इंस्टेंट T पर चार्ज Q है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ln CE माइनस 3Q, देन इस वाले एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट किया होगा, जो आएगा उसको उससे डिवाइड भी करेंगे तो माइनस का 1/3 और आएगा, मतलब माइनस का 3 आया तो उससे डिवाइड भी किया है। देन लिमिट्स 0 से Q इक्वल है 1 बाय 5RC। देन यहाँ पर लिमिट्स भी रखी इसमें, तो ये T बाई 5RC बन गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का 3T बाय 5RC ln Q 0 रखेंगे तो C माइनस 3Q बनेगा, एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखा होगा। ठीक है, ये एंटी लॉग ले लें अगर, तो CE माइनस 3Q अपॉन CE इक्वल होगा e टू द पावर माइनस का 3T बाई 5RC। 1 माइनस 3Q बाय CE इक्वल है, इसके इक्वल है e टू द पावर माइनस 3T बाय 5RC के। यहाँ से 3Q बाय CE की वैल्यू इक्वल है 1 माइनस e टू द पावर माइनस 3T बाय 5RC। देन अगर आप Q लिखें तो Q इक्वल आ गया CE बाई 3 इन ब्रैकेट 1 माइनस e टू द पावर माइनस 3T बाय 5RC। तो ये मैंने चार्ज की इक्वेशन लिख दी है कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा होगा ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब अगर आपको कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज की इक्वेशन मिल गई है, तो आप बाकी चीजें भी कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी रिक्वायर्ड होंगी यहाँ पर। ठीक है, क्लियर। बट अभी इस प्रोसेस में एक प्रॉब्लम दिख रही है कि बेसिकली ये प्रोसेस फंडामेंटल तो है, ठीक है, बट थोड़ा सा लेंथी दिख रहा है, एज वेल एज कॉम्प्लिकेटेड भी थोड़ा सा लग सकता है। क्योंकि अगर यहाँ पर आप देखें तो अगर रेजिस्टेंस और होते, और ब्रांचेस होती, तो और ज्यादा यहाँ पर आपको करंट्स की वैल्यूज मिल रही होती, और इक्वेशंस बनानी पड़ती, उनको सिंप्लीफाई करना पड़ता, तो थोड़ा सा लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा लग रहा है। तो सेम चीज को हम एक डिफरेंट प्रोसेस से भी कर सकते हैं, सेम रिजल्ट हम ऑब्टेन कर सकते हैं एक डिफरेंट प्रोसेस से। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थेल्विन एनालिसिस।
थेल्विन एनालिसिस, ये क्या होता है उसको समझिए। लेट मेरे पास जो ओरिजिनली डायग्राम था, इस सर्किट को देखें, हमने यहाँ पर इस सर्किट को ले रखा था। थेल्विन एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर हम इस पूरे के पूरे पार्ट को देखिए, कैपेसिटर को छोड़ करके बाकी पूरा सर्किट जो था, उस सर्किट को हमने इस फॉर्म में रिड्यूस कर दिया है। क्या कर दिया हमने? इसको इस फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। ये देखिए ऐसे। एंड अब जब हमने इसको रिड्यूस किया तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है? एक सिंगल बैटरी, एक सिंगल रेजिस्टेंस, एक सिंगल कैपेसिटर। तो हम यहाँ पर अब अगर इस सर्किट को इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकें तो हम इसके बाद तो बहुत आसानी से चार्ज की इक्वेशन लिख सकते हैं। चार्ज हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं कि भाई C इंटू ई इक्विवेलेंट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय R इक्विवेलेंट इंटू C। ये इक्वेशन होती। यहाँ पर टाइम कांस्टेंट, इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट क्या होता? तो R इक्विवेलेंट इंटू C, ये टाइम कांस्टेंट होता। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को कैसे हम ऑब्टेन करेंगे? यहाँ पे E इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे इसको समझिए। अकॉर्डिंग टू थेल्विन एनालिसिस, यहाँ पर E इक्विवेलेंट क्या है, R इक्विवेलेंट क्या है, इसको समझिए। लेट अगर इस पूरे के पूरे सर्किट को हमने जब स्विच को क्लोज कर दिया होगा, उसके बाद हमने देखा कि बेसिकली ये जो कैपेसिटर है, इसकी प्लेट पे चार्ज का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गया एंड एक्यूमुलेट होते होते चार्ज फाइनली यहाँ पर ये फुल्ली चार्ज हो चुका है। अब इस केस में इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ए एंड बी बोल दिया है। पॉइंट ए एंड बी के बीच में कैपेसिटर कनेक्टेड था। तो अब इस केस में पॉइंट ए एंड बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जब आपने ओपन सर्किट कर दिया है कैपेसिटर को, उस केस में दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यही कहलाता है थेल्विन ईएमएफ। इसको हमने क्या बोला हुआ है यहाँ पर? ई इक्विवेलेंट। इसको हम क्या बोल रहे हैं? थेल्विन ईएमएफ, जो कि ई इक्विवेलेंट के इक्वल है। ठीक है, तो ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द पॉइंट्स बिटवीन विच द कैपेसिटर इज बीइंग कनेक्टेड। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे? तो अब ये तो बहुत आसान है निकालना। भाई अगर आपसे बोला जाए बताइए ए एंड बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, कैसे निकालेंगे? आप इस डायग्राम को देखिए। आप इसमें बोलेंगे कि भाई ओपन सर्किट कर दिया आपने, तो इस ब्रांच में तो कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, इसमें भी कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है। ठीक है, जो करंट फ्लो हो रहा है वो यहाँ से ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, एंड इधर जा रहा होगा एंड इधर लौट रहा होगा। इसी सर्किट के अंदर तो कन्फाइंड है पूरा पूरा करंट। क्लियर है क्या? कितना करंट फ्लो हो रहा होगा? तो अगर आप यहाँ पर सर्किट के अंदर, इस सर्किट के अंदर करंट लिखेंगे तो करंट कितना हो गया? तो करंट I इक्वल होगा P अपॉन 3R। क्लियर है क्या? इतना करंट फ्लो हो रहा है। अब अच्छा, जो पॉइंट B है वही पोटेंशियल इस पॉइंट का भी होगा, वही पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा, तो इस पॉइंट को भी हम B लेवल दे सकते हैं। जो पॉइंट A है वही पोटेंशियल इसका भी होगा, वही पोटेंशियल इसका भी होगा, क्योंकि कोई करंट नहीं है तो इस पॉइंट की भी लेबलिंग एज A की जा सकती है। तो पॉइंट A एंड B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इतना ही है जितना कि यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के दोनों एंड के अक्रॉस है। इस रेजिस्टेंस के दोनों एंड के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितना होगा दोनों एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस? तो आप बोलेंगे डेल्टा V इक्वल होगा, कितना होगा ये? तो डेल्टा V इक्वल होगा करंट इनटू R, तो E बाय 3। तो ये जो E इक्विवेलेंट की वैल्यू थी वो आपको E बाई 3 मिल चुकी है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए साथ ही साथ? अब मुझे R इक्विवेलेंट चाहिए। तो R इक्विवेलेंट क्या होता है इसको भी समझिए। R इक्विवेलेंट क्या होता है? बेसिकली R इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैं इसके स्टेप्स अभी लिख दूंगा। जितनी भी बैटरीज आपको सर्किट के अंदर दिख रही हो, उन सारी की सारी बैटरीज को आपको शॉर्ट कर देना है। ये देखिए मैंने इस बैटरी को शॉर्ट कर दिया है एंड जो पॉइंट्स थे जिनके बीच में आपने कैपेसिटर को कनेक्ट कर रखा था, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इस तरह का सर्किट मैंने ड्रॉ किया हुआ है। डिफरेंट क्या है कि ए एंड बी आर द टर्मिनल्स जिनके बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है एंड बैटरी शॉर्ट हो चुकी है। ये फर्क है। अब बताइए आर ए बी कितना होगा?
तो आर इक्विवेलेंट आपको निकालना है ए एंड बी के बीच में। कैसे निकालेंगे? तो आपको ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल दिख रहे हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। कितना आएगा? तो 2R इंटू आर अपॉन 2R प्लस आर, मतलब 2/3R। देन ये जो R बचा ये सीरीज में होगा, तो ये 5R/3 बन रहा है आर इक्विवेलेंट। क्लियर है क्या? तो हमें आर इक्विवेलेंट मिल गया, ई इक्विवेलेंट मिल गया है। चार्जिंग की इक्वेशन अगर लिखें तो चार्जिंग की इक्वेशन इस वाले डायग्राम के अंदर, ये जो सर्किट मैंने ड्रॉ किया हुआ था, इस सर्किट के अंदर मुझे वैल्यूज मिल चुकी हैं। ये देखिए, मुझे ये वैल्यूज चाहिए थी, तो ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट दोनों मुझे मिल चुका है। तो क्यू की वैल्यू क्या थी? तो सी इंटू ई इक्विवेलेंट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय आर इक्विवेलेंट 5R/3 इंटू सी, ये बन रहा है। तो Q को आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज CE/3 CE/3 1 माइनस e टू द पावर माइनस का 3T/5RC लिख सकते हैं। देखिए सेम इक्वेशन है जो हमें यहाँ पर मिली है, वही सेम इक्वेशन हमें यहाँ पर मिली थी। देखिए इसको, CE/3 1 माइनस e टू द पावर माइनस 3/5RC। क्लियर है क्या? तो हमें सेम इक्वेशन ही यहाँ पर मिलेगी, बट ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा इजी भी है, एंड इसमें जो एरर के चांस है वो भी कम हो जाएंगे, स्टेप्स भी कम इन्वॉल्व होंगे। तो आपको समझना है कि बेसिकली हम ई इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट कैसे लिख रहे हैं। तो इसके मैं स्टेप्स लिख देता हूँ, जस्ट अ मिनट। देखिए यहाँ पर बेसिकली ई इक्विवेलेंट क्या था? ई इक्विवेलेंट इज द ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स अक्रॉस विच द कैपेसिटर इज कनेक्टेड। ओपन सर्किट कर देंगे आप उसको, देन उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, तो वो ई इक्विवेलेंट होगा। ठीक है। एंड आर इक्विवेलेंट क्या है? आर इक्विवेलेंट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिटवीन द पॉइंट्स अक्रॉस विच द कैपेसिटर इज कनेक्टेड assuming all the batteries short circuited। सारी ही बैटरीज को शॉर्ट सर्किटेड एज्यूम करते हुए देन आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जहां पर आप कैपेसिटर को कनेक्ट करना है। ठीक है, ओके। देखिए ऐसा सर्किट गिवन है आपको, आपको टाइम कांस्टेंट बताना है सर्किट का। तो टाइम कांस्टेंट बताना है तो इसके लिए क्या चाहिए आपको? आर इक्विवेलेंट चाहिए। तो आप यहाँ पर पहले तो पूरे पूरे सर्किट को इस फॉर्म में रिड्यूस करके लाएंगे। लेट ये जो सर्किट है, मैंने यहाँ पर इक्विवेलेंटली एक बैटरी यहाँ पर एज्यूम कर ली है, यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस एज्यूम कर लिया है, देन इस कैपेसिटर को ले लिया है मैंने। तो थेवेनिन ईएमएफ एंड दिस रेजिस्टेंस ये मुझे चाहिए होंगे। देन मैं ऐसे कनेक्ट कर दूंगा। चार्जिंग की इक्वेशन में लिख सकता हूँ उसी तरह से, एज वेल एज टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? आर इक्विवेलेंट इंटू सी। मतलब मुझे आर इक्विवेलेंट ही चाहिए अभी इस क्वेश्चन के अंदर, मुझे सिर्फ आर इक्विवेलेंट ही निकालना है। कैसे निकालेंगे आर इक्विवेलेंट? तो उसके लिए आपको यहाँ पर इस सर्किट को रीड्रॉ करना पड़ेगा। ऐसे बैटरीज को शॉर्ट करते हुए मैंने इसको रीड्रॉ किया हुआ है, ये देखिए। देखिए मैंने बैटरीज को शॉर्ट करते हुए इसको ऐसे रीड्रॉ कर दिया। हो गया। देन जिन दोनों पॉइंट्स के बीच में मैंने कैपेसिटर को कनेक्ट कर रखा था, वो दोनों पॉइंट्स मैंने ए एंड बी लिए हुए हैं। ये आर, ये आर, ये आर, एंड यहाँ पे भी एक आर है। ये देखिए इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा इस सर्किट का? तो आपको दिख रहा है कि बेसिकली ये आर एंड आर दोनों कैसे हैं? सीरीज में। देन जो 2R आएगा वो आर के साथ कैसा है? पैरेलल। तो 2R/3 हो गया इक्विवेलेंट। देन एक आर और आएगा सीरीज में, तो ये बन गया। तो 5R/3 इज द इक्विवेलेंट रजिस्टर। अब टाइम कांस्टेंट केवल आपको लिखना है अगर, तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो गई? तो 5R/3 इंटू सी, तो 5/3RC इज द टाइम कांस्टेंट। अगर आपको चार्जिंग की इक्वेशन भी पूछी जाती है तो चार्जिंग की इक्वेशन भी हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं? तो हम इस सर्किट को, ई इक्विवेलेंट भी हमें चाहिए होगा, तो ई इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? तो ई इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप सर्किट को रीड्रॉ करेंगे, सेम सर्किट ऐसे। ये हो गया रेजिस्टेंस आर, ये हो गई बैटरी ए वाली, एंड देन इस कैपेसिटर को मैंने ओपन कर रखा है। देन यहाँ पे जो ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही हमको निकालना है ए एंड बी के बीच में। अब इस केस में ए एंड बी के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इस बैटरी का ईएमएफ
2 वोल्ट है, ये R है, ये R है, ये R है, ये भी V है। अब मुझे बेसिकली यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना है। तो भाई आपको ये तो क्लियर हो रहा है कि बेसिकली इस ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा क्योंकि ओपन है ब्रांच, तो इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है, तो इस वाली ब्रांच में करंट होगा एंड इसी सर्किट के अंदर कंफाइंड होगा। कितना करंट फ्लो हो रहा है, करंट लिख सकते हैं, करंट इक्वल होगा 2V/3R के, इतना करंट फ्लो हो रहा है। इतना करंट अगर फ्लो होगा तो इन दैट केस आपको पता है जो पोटेंशियल इस पॉइंट का है वही पोटेंशियल इस पॉइंट का हो जाएगा। ठीक है, ओके, जो पोटेंशियल इस पॉइंट का है, क्लियर बेटा, वही इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर मैं मान लूं, लेट देखिए समझिएगा, इस पॉइंट को मैंने बी बोला है तो इसको मैं बी बोल सकता हूँ। इस पॉइंट को देखिए अगर ए बोल रहा हूँ तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ए माइनस बी। बताओ समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ए माइनस बी। अब आई को क्या लिखेंगे, 2V/3R इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इज द करंट। इस आर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको कैसे लिखेंगे, तो आई इंटू आर, ये एंड ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इस आर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आप आर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, तो आपको दिख रहा है कि भाई पॉइंट बी का जो पोटेंशियल होगा वो उसमें से माइनस कर दिया है मैंने पॉइंट ए के पोटेंशियल, पॉइंट इस एंड के पोटेंशियल को, एंड इस एंड का पोटेंशियल कितना है, वी ए माइनस बी। बोली समझ पा रहे हैं, ये पॉइंट क्लियर है क्या, ये मैंने क्या लिखा समझ पा रहे हैं। पॉइंट बी का पोटेंशियल वी बी है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने वी बी मान लिया। देखिए ऐसे, इस पॉइंट का पोटेंशियल वी ए है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल वी ए माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि वी वोल्ट की बैटरी भी कनेक्टेड थी यहाँ पर, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे ही तो लिखेंगे। अब इस रिजल्ट को देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। 2V/3R है ये, R से R कैंसिल, 2V/3 प्लस V इक्वल होगा VB माइनस VA। ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5V/3 इज इक्वल टू डेल्टा V। डेल्टा V की वैल्यू मतलब E इक्विवेलेंट की वैल्यू मुझे मिल चुकी है 5V/3। चार्जिंग की इक्वेशन क्या होगी, तो चार्जिंग इक्वेशन हो जाएगी, चार्ज की इक्वेशन QC इक्विवेलेंट 1 माइनस e टू द पावर t बाय टाउ, टाउ मतलब 5R/5RC/3, तो 3 और आ गया यहाँ पर। ये फाइनल इक्वेशन आपको चार्जिंग की मिल जाएगी, अगर चार्जिंग की इक्वेशन पूछी जाएगी तो ऐसे कर सकते हैं। देखिए ये एग्जांपल देखिए, आपको सर्किट गिवन है अगेन इसी तरह का, आपको चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर बताना है किसी टाइम इंस्टेंट टी पर कितना होगा, एंड वायर जो आपको दिखना है डिफरेंट डिफरेंट, उनमें करंट कितना होगा ये भी बताना। तो दो चीजें इस बार हमको बतानी। तो पहले हम चार्जिंग की बात कर लेते हैं, कैपेसिटर की प्लेट्स पे कितना चार्ज होगा, लेट इसको निकाल लेते हैं। तो उसके लिए आपको पता है कि हम क्या एज्यूम करेंगे, लेट ये है बैटरी, ये है रेजिस्टेंस, ये है कैपेसिटर। तो हमें सी, आर इक्विवेलेंट एंड ई इक्विवेलेंट, इनकी वैल्यूज चाहिए। सबसे पहले तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। आपने 6R ये लिया, ये V वोल्ट की बैटरी ली, ये R रेजिस्टेंस लिया, देन ये वायर दिख रहा है आपको नीचे वाला ये, देन ये मैंने 3R रेजिस्टेंस ले लिया है, 3R R 6R। देन ये जो कैपेसिटर है इसको देखिए ओपन सर्किट कर दिया है, कर दिया। अब इस केस में इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए कैसे लिखेंगे। अब बोल सकते हैं कि बेसिकली इस पॉइंट का जो अभी देखें, अगर करंट कैसे जा रहा होगा, करंट ऐसे जा रहा होगा, कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, आपसे पूछा जाए बताइए आई कितना होगा, आई कैसे लिखेंगे। अब बोल सकते हैं ना कि भाई करंट जो होगा आई वो इक्वल होगा V/9R के। देखो इतना ही तो होगा, इतना करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा, एंड इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा। मतलब इस कैपेसिटर के दोनों एंड्स के बीच में, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है। एंड इस 3R का दोनों एंड, एक एंड यहाँ पे कनेक्टेड, एक एंड यहाँ पे कनेक्टेड, तो 3R के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही तो यहाँ पर आपको डेल्टा V के इक्वल मिलने वाला है। तो डेल्टा V की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे I इंटू 3R। ये सॉल्व कर लें तो V/3 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस जो हमें चाहिए था। तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें मिल गई है V/3। ठीक है, और क्या चाहिए हमें, R इक्विवेलेंट चाहिए। R इक्विवेलेंट के लिए हम क्या करेंगे, बैटरी को शॉर्ट करेंगे, कर दिया, बाकी सारे रेजिस्टेंस को एज इट इज कनेक्ट कर देंगे, कर दिया। देन यहाँ पर
इस सर्किट के अंदर आपको इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करिए, इनके बीच में कितना आएगा, तो ये 3R, ये 6R, ये R। बताइए अगर ए एंड बी के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होता तो कैसे करते? तो आपको दिखेगा कि भाई ये 6R एंड ये 3R दोनों कैसे थे? पैरेलल। दोनों पैरेलल है अगर, तो 6R एंड 3R का इक्विवेलेंट 2R आया। देन ये जो R आएगा ये इनके साथ सीरीज में होगा, तो 3R इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दोनों वैल्यूज अगर मिल गई तो किसी भी टाइम इंस्टेंट पर चार्ज जो होगा कैपेसिटर की प्लेट पे, उसको ऐसे लिख सकते हैं C इंटू ई इक्विवेलेंट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय R इक्विवेलेंट इंटू C। ये होगी इक्वेशन। किसी भी टाइम इंस्टेंट पर कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज कितना होगा उसकी इक्वेशन मुझे ये दिख रही है। ठीक है, तो वही फर्स्ट पार्ट का आंसर तो सिंपली यही हो गया। हमें किसी भी टाइम इंस्टेंट टी पर चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर बताना था, तो एक इक्वेशन तो ये होगी, एक पार्ट का आंसर तो ये हो गया। सेकंड पार्ट हमें बताना हर एक वायर के अंदर करंट कितना होगा। तो लेट, अगर हम हर एक वायर पे करंट निकालना चाहें तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ये मुझे सर्किट गिवन था। इस सर्किट के अंदर किसी भी टाइम इंस्टेंट पर अगर आप देखें तो कैपेसिटर की प्लेट्स पे भी चार्ज एक्यूमुलेट हो चुका है किसी जनरल टाइम पर। अच्छा, यहाँ से मुझे ये क्लियरली दिख रहा है कि बेसिकली अगर यहाँ से देखें तो करंट ऐसे गया होगा, इस करंट में से कुछ ऐसे जाएगा, देन इधर कुछ जाएगा, कुछ पार्ट इधर जाएगा, दोनों वापस से रिकम्बाइन होंगे इधर से, देन ऐसे लौटेगा, ऐसे ही तो कुछ होगा। तो कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज का नेचर मुझे क्लियर है कि इधर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, इधर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ऐसा कुछ दिख रहा है, मान सकते हैं ऐसा। ठीक है, लेट, अब हम चाहें यहाँ पर तो हम क्या कर सकते हैं, करंट निकालने के लिए हम यहाँ पर I1 मान लें, इधर I2 मान लेते हैं, इधर I1 माइनस I2 मान सकते हैं। देन डिफरेंट डिफरेंट लूप्स ले सकते हैं, एक ये लूप ले सकते हैं, एक ये लूप ले सकते हैं। इन लूप्स के अंदर हम केवीएल लगा सकते हैं, वैसे ही जैसे हमने अभी पहले किया था, तो हम केवीएल लगा सकते हैं। एक प्रोसेस तो ये है। दूसरा एक और प्रोसेस यहाँ पे एग्जिस्ट करता है कि हम यहाँ पर नोडल एनालिसिस लगा दें। तो नोडल एनालिसिस भी सिमिलरली वैसे ही लगाएंगे जैसे हम अभी तक लगाते आए हैं। किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल हम कन्वीनियंस के हिसाब से जीरो कंसिडर कर सकते हैं। तो लेट, इस पॉइंट का पोटेंशियल हमने जीरो एज्यूम कर लिया है बाय कनेक्टिंग इट टू द ग्राउंड। तो ये 0 वोल्ट है, इसका भी पोटेंशियल 0 वोल्ट, इसका भी पोटेंशियल 0 वोल्ट। इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V वोल्ट। इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा, समझिए यहाँ पर। तो लेट, इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने x अज्यूम कर लिया, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना, x। ठीक है, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, Q बाई C का। अगर किसी भी इंस्टेंट पे चार्ज Q है एंड कैपेसिटेंस C है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना, Q बाई C। अब एक प्लेट जीरो पोटेंशियल से कनेक्टेड है तो दूसरी प्लेट का पोटेंशियल कितना होगा, तो Q बाई C होगा। बोलो, ठीक है। अब आप क्या करिए, इस पॉइंट पे नोडल लगा दीजिए, नोडल एनालिसिस लगा दीजिए। तो अगर यहाँ पर आपको नोडल लगाना है तो इसके लिए आप अज्यूम कर सकते हैं कि लेट, इधर जाने वाली करंट I1 है, इधर जाने वाली करंट I2 है, इधर जाने वाली करंट I3 है। आपको I1 I2 I3 ही तो बतानी है। क्या करेंगे, I1 I2 I3 इन तीनों का सम तो जीरो होगा, इन तीनों का सम जीरो होगा। ठीक है, I1 कितना है, तो x माइनस वी बाय 6R। I2 कितना है, तो x माइनस क्यू बाई सी बाय R। एंड I3 कितना है, तो I3 है इस तरफ जाने वाला करंट, एंड इस तरफ जाने वाला जो करंट है उसको तो यहाँ पर नहीं लिख सकते, बट जो करंट इधर जाएगा वही करंट तो इस 3R में भी जा रहा है। तो I3 को आप ऐसे ही भी लिख सकते हैं, दिस इज x माइनस 0 बाय 3R, लिख सकते हैं, ये इक्वल होगा 0 के। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 6R से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे इक्वेशन में, तो ये 6x माइनस 6v, मैंने 6R से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 6R से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x माइनस v प्लस 6x माइनस 6q बाई c प्लस 6R इंटू 3R, तो 2x इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दिख रही है, 6 प्लस 2 प्लस 1, 9x माइनस का 6q बाई c माइनस v इक्वल होगा 0 के। बोलो ठीक है, क्लियर। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है v बाय 9 प्लस 2q बाय 3c। 9 से डिवाइड करेंगे, 9x इक्वल था ना v प्लस 6q बाई c के, तो x कितना होगा, तो v बाई 9
एंड 6q/9c होगा तो 2q/3c। x की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू आ गई तो बाकी सारी वैल्यूज लिख सकते हैं। लेट अगर मुझे i2 लिखना होता तो मैं i2 लिख रहा हूँ, बाकी सारी आप लिख लीजिएगा। i2 लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो x माइनस q/c बाय r, ये था i2, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज x/r माइनस q/rc, ऐसे लिख सकते हैं। i2 x का मतलब है v/9, तो v/9r प्लस 2q/3rc, ये तो मैंने x की वैल्यू लिखी है, माइनस q/rc, ये कितना बन रहा है, दिस इज v/9r प्लस 2q/3rc माइनस 3q/3rc, तो माइनस का q/3rc बन रहा है, माइनस का q/3rc बन रहा है, बन जाएगा। ये v/9r माइनस का 3q/3rc। अब इसमें से देखो 1/3r तो यही है, q/c क्या है, इसको समझते हैं। देखो ये जो रिलेशन आपको दिख रहा था, किसी इंस्टेंट पे अगर चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर q है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, q/c, एंड q/c की वैल्यू कितनी मिल रही है, v माइनस e टू द पावर माइनस t/3rc, ऐसी मिल रही थी। तो आप q/c की ये वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है क्या, ओके। इसकी वैल्यू रख देते हैं v/3 1 माइनस e टू द पावर माइनस t/3rc, ये रख दिया। तो v/9r माइनस v/9r प्लस v/9r e टू द पावर माइनस t/3rc, बन जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्दर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर तो ये क्या बन रहा है, देखिए i2 की इक्वेशन थी, तो ये कितना आएगा, ये कैंसिल हो गया है, ये v/9r e टू द पावर माइनस t/3rc, ये हमें i2 की वैल्यू मिल रही। तो जैसे i2 हमने निकाला वैसे ही i1 i3 की भी वैल्यूज लिख सकते हैं। i1 ये दिख रहा है आपको, i2 ये था एंड i3 ये है, इनकी वैल्यूज निकाल दीजिए। पॉजिटिव आएगा तो ठीक है, नेगेटिव आएगा इसका मतलब आपने जो डायरेक्शन ली उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, ओके।